हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले किस तरीके से आप जो 3ds Max में सेव्ड फाइल है अगर वो ओपन नहीं हो पा रहा है तो उसको किस तरीके से आप रिकवर कर सकते हैं और किस तरीके से आप ये जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े उसको आप सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी हम देखेंगे किस तरीके से आप प्रॉपरली सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आपने एक किसी भी तरीके का यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया हो, जैसे कि आप देख सकते हैं सिंपली एक डेमो प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। अगर ये आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और इसके बाद अगर ये सेव आपने कर दिया है, मान लीजिए सेव करने के बाद भी अगर जब आप इसे ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम इसे मान लीजिए एक डेमो के लिए अगर आप समझिए कि ओपन कर रहे हैं और फिर भी ये ओपन नहीं हो पा रहा है वेयर एज आपने सेव भी किया था, तो ऐसे सिचुएशन में इस फाइल को हम किस तरीके से वापस ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अगर आप इससे रिकवर करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑटो बैकअप ऑप्शन होता है आपके पास, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फाइल को रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि हम डायरेक्टली अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो फाइल है वो रिकवर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिकवर हो चुका है, बट किस तरीके से इसे हमें रिकवर करना है और किस फोल्डर में ये सेव होता है ये ऑटो बैकअप फाइल वो हम देखेंगे। तो आपको ये भी चेक करना होगा कि अगर फाइल और फोल्डर में अगर वो अवेलेबल है तो फिर अगर फिर इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है तो मेनली यहाँ पर फाइल करप्टेड हो सकता है। अब ऑटो बैकअप फाइल का अगर आप यहाँ पर यूज़र पाथ जानना चाहते हैं किस फोल्डर में वो सेव है, सिंपली कॉन्फ़िगर यूज़र पाथ में आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट फोल्डर में ये जो पर्टिकुलर फाइल सेव हो जाएगा। यहाँ से आपका जो ऑटो बैकअप फाइल यहाँ पर अवेलेबल रहेगा जहाँ से आप इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट को रिकवर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर सेव नहीं होगा या फिर करप्टेड होगा तो अगर आपने ऑटो बैकअप ऑन रखा है तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। अब इस ऑप्शन को किस तरीके से आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं, अगर एनेबल कर सकते हैं, अगर यहाँ पर एनेबल नहीं है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ ऑटो बैकअप फाइल है 3, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप इसका बैकअप वगैरह यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं और कितने मिनट्स में ये बैकअप होना चाहिए और फोल्डर फाइल नेम भी है बैकअप का वो भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका जो सेव ऑप्शन अगर यहाँ पर ठीक तरीके से वर्क नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शन है सेव एज, और यहाँ से आप देख सकते हैं जो आर्चिव फाइल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर सेव से नहीं हो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सेव हो पा रहा है तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए अगर आपका फाइल ओपन नहीं हो पा रहा है तो इसका कई प्रॉब्लम हो सकता है अगर फाइल करप्टेड रहेगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप देख सकते हैं इम्पोर्ट और यहाँ पर मर्ज ऑप्शन भी यूज़ करते हुए इससे भी क्या होता है कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं जब अगर ओपन ऑप्शन यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इंपोर्ट और मर्ज ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से सभी ऑप्शंस आप ट्राई कर देख सकते हैं। और फ्यूचर में कभी भी अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा फाइल को सेव अगर करते हैं उसके बाद भी आपको 3ds Max क्लोज नहीं करना है। उसके बाद फाइल सेव करने के बाद जो पर्टिकुलर फोल्डर है उसमें चेक करना है, अगर उसमें फाइल अवेलेबल है तो इंपोर्ट कर ट्राई करना है। आप ये पर्टिकुलर हमारा जो 3ds Max ट्यूटोरियल है हाउ टू रीसेट 3ds Max अगर ट्राई करने के बाद भी अगर आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को भी वॉच कर सकते हैं। होप आपको आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।